ये कहानी मैं साहिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पड़ोस में ही मेरा एक पड़ोसी रहता है जिसका नाम है हैदर। उसको गले लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो किसी भी चीज़ को गले लगा लेता है, वो पेड़ हो या कोई पाइप या कोई इंसानों को गला लगाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और कभी कभी उसने बहुत पिटाई भी खाई है। मैंने एक दिन उसके घर में नोटिस किया कि बहुत सारे मैनीक्विन्स उसने भर रखे हैं अपने घर में, और मैं उसकी तरफ देख के हाथ बुलाने लगा और तभी उसने मुझे गले लगाने के लिए बोला। मैं तो पहले बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन मैं क्या करता। दूसरी बार भी उसने मुझे कहा कि मुझे कोई भी गले लगाना नहीं चाहता, क्या मैं इतना ख़राब हूँ? तब उसने गले लगाने के लिए मेरी तरफ आगे बढ़ा और मैंने उसको गले लगा लिया, लेकिन उसने मेरे को इतनी ज़ोर से दबोचा कि अब मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था और मैं खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। और फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ो, लेकिन उसने कहा मुझे ये बहुत ही पसंद है, और बड़ी बड़ी सांसें लेने लगा और उसकी दिल की धड़कन मुझे साफ सुनाई देने लगी। मैंने संघर्ष करके उसको छोड़ दिया और उसके मुंह पे एक मुक्का जड़ दिया। तभी वो घर की तरफ भागने लगा और घर के अंदर जाके बैठ गया। मैंने जब खिड़की से देखा तो वो मैनीक्विन को भी बिल्कुल वैसे ही गले लगाए हुए था जैसे कि मुझे लगाया। फिर मैनीक्विन को एक लात मारी और कहने लगा मुझे गर्माहट नहीं मिल रही, मुझे वही आदमी चाहिए। और फिर रात के 12 बजे वो एक हथकड़ी लेके मेरे घर के बाहर ज़ोर ज़ोर से हल्ला करने लगा और मेरे दरवाज़े को पीटने लगा। मुझे लगा कि आज वो मुझे इसी से मारने वाला है। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया और वहाँ से वो चुपचाप भाग गया और 2-3 हफ्तों तक मुझे वो बिल्कुल भी नहीं दिखा। और फिर मैंने उससे बात करने के लिए उसके घर में जाके खटखटाने लगा, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया। फिर मैंने 1-2 हफ्ते बाद जाके उसके घर में घुसने का तय किया और मुझे बहुत ही सड़न वाली बदबू आ रही थी। जब हमने उसका रूम खोला तो वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसने एक मैनीक्विन को बिल्कुल वैसे ही हथकड़ी के साथ और गले लगाए हुए था और उसका फेस बिल्कुल असली लग रहा था और उसने उसको हथकड़ी के साथ बहुत टाइटली गले लगाए हुआ था और उसका मुंह और हाथ पैर पूरी तरीके से सड़ चुके थे, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। बहुत हफ्तों तक उसने ऐसा ही किया, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। कहानी मैं आपको टॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। तो मेरी मॉम डैड की मौत के बाद 6 महीने बाद मैं अपने घर में घुस रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन मेरी दादी के साथ रहती है और मेरी पढ़ाई अभी कंप्लीट हो चुकी है और मैं हॉस्टल से सीधा अपने घर पे आ चुका हूँ। 6 महीने बाद भी आज मेरा घर बिल्कुल का बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा 6 महीने पहले लग रहा था जब मैं अपने मॉम डैड से मिलने आया था। उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। आज मैं फिर से अपनी मॉम के रूम में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ और मैं जब उनकी रूम का दरवाज़ा खटखटाता हूँ और फिर खोलने लगता हूँ, और जब मैं उसको खोलता हूँ ना तो मुझे दिखती है एक काली सी परछाई जिसके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। उसने काली कलर की ड्रेस पहनी हुई है और मैं देख के इसे बिल्कुल ही दंग हो गया और मेरे आँखों से और शरीर से पसीना पसीना बहने लगा। और मैं जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कोई भी आवाज़ नहीं की और मैं और भी ज़्यादा डरने लगा। मुझे लग रहा था कि ये कोई ना कोई तो ज़रूर है और मैं उसको बार बार बुला रहा था, लेकिन मुझे कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा था। फिर मैं एक नाइफ़ लेके जल्द से जल्द भागता हूँ उस रूम की तरफ। मैं जब फिर से बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। और तभी मेरी दादी और मेरी बहन घर के अंदर आ जाती है और मैं उनको जो भी मेरे साथ अभी हुआ वो सभी घटना बताने लगता हूँ। कुछ देर के लिए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद ये कोई ना कोई ज़रूर था, क्योंकि मैंने उसे अपनी आँखों से देखा था। लेकिन मेरी दादी कहती है कि ये ज़रूर तुम्हारा भ्रम होगा। उस दिन के बाद मुझे दूसरे दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आती और फिर मैं अगले ही दिन कब्रिस्तान में जाके मेरी मॉम को जहाँ दफनाया गया था वहाँ पे जाके फूट फूट के रोने लगता हूँ
और मेरी मॉम को बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगता हूँ। मुझे पता था कि वो कोई और नहीं मेरी मॉम ही थी, और मेरी दादी भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि मेरी मॉम की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। उस दिन के बाद से हमने चर्च में जाके काफ़ी ज़्यादा प्रेयर की, और फिर मुझे कभी वो आत्मा वापस मेरे घर में नहीं दिखाई दी। कहानी मैं टाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं और सैम अक्सर उसके घर पे पार्टी करते हैं, लेकिन सैम मुझे बताता है कि मेरी एक ऐसी ही दोस्त बगल में रहती है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह सिंगिंग की बहुत ही बड़ी दीवानी है, और वो उसको कॉल लगाता है और उसको अपने घर पे बुलाता है। मैं उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी होती है। उसने अपना नाम एमिली बताया, और फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें चालू कर दी और गाने के बारे में तरह तरह के बातें की, और गाना भी गाया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था। तभी सैम बोलने लगा कि उसको दुकान जाना है कुछ लाने के लिए। फिर हम दोनों एक साथ काफ़ी देर तक बातें करने लगे, और फिर हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए, और काफ़ी जगह पे हम लोग कैफ़े में जाके डेट्स पे जाने लगे। और एक दिन तो मैंने उसको अपने घर पे ही बुला लिया, और साथ में हम लोगों ने मूवी देखी। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट की हम लोगों ने। उस रात के 2 दिन बाद ही मैंने एमिली को अपने घर पे बुला लिया, ताकि मैं उसके साथ बातें कर सकूं और उसको बता सकूं कि मुझे अब नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यही मेरी सक्सेस का एक रास्ता है, मेहनत करना। और एमिली ने मुझे बताया, अगर तुम नाइट में भी काम करोगे तो हम लोग कब एक दूसरे से मिला करेंगे और कैसे अपना टाइम स्पेंड किया करेंगे। इस वजह से एमिली काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगी, लेकिन मैं क्या करता, मुझे तो ये नाइट शिफ्ट करनी ही पड़ेगी। और ऐसे ही 1 हफ्ते बाद से मेरी नाइट शिफ्ट चालू हो गई, और कभी कभी मैं दिन में कभी कभी रात में काम पे जाया करता था। एक दिन मैं देखता हूँ कि एमिली मुझे मैसेज करती है, और 9:30 बजने वाले होते हैं, तो मैं फिर से सो जाता हूँ। और रात के ठीक 12 बजे मेरी डोर पे नॉक होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और एमिली बोलती है, बाहर आओ, बाहर आओ। मेरा नाम पुकारती रहती है, और मैं देखता हूँ कि 27 मिस कॉल ऑल, हज़ारों 3500 बार उसने मैसेजेस किए थे, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ उसका मैसेज देख के। अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी, जल्दी मेरे पास आओ। ये सब देख के मेरी शरीर में जैसे सिरहन सी उठ चुकी थी। मैं सोच रहा था कि गेट खोलूँ या नहीं, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत अभी बाकी थी, और मैंने साहस दिखा के गेट को खोल दिया। और गेट को खोलते ही मुझे एमिली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मुझे मिली, और वो सिगरेट पी रही थी। हमारे अपार्टमेंट में सिगरेट पीना बिल्कुल ही मना है, लेकिन उसको इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमारे अपार्टमेंट में 2-3 सिगरेट जला जला के पूरा धुआं धुआं हो चुका था, और वो मेरे पास आ गई और कहने लगी, चलो ऊपर चलते हैं टेरेस पे। और वो मुझे बताने लगी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे अब इसका प्यार बिल्कुल पागलपन लगने लगा था, तो मैंने भी उसको एक बात बोल दी कि एमिली, अब हमें एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, और हम लोगों को फिर कभी एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। इससे ही हम लोगों का भला होगा, क्योंकि मुझे ये पागलपन बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके 2 दिन बाद ही मुझे मेरे दरवाज़े पे एक लेटर मिलता है, और एक चॉकलेट जो एमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो मुझे बोलती है सॉरी, और लिखती है कि मैं तुमसे फिर से बात करना चाहती हूँ, हम लोग फिर से मिल सकते हैं क्या। लेकिन मैंने उस लेटर का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद मेरा दोस्त भी मुझे कहता है कि एमिली बिल्कुल पागल हो चुकी है, वो अब शराब और सिगरेट के नशे में धुत रहती है। पहली वाली एमिली नहीं रही, वो अब एक एडिक्ट बन चुकी है। अच्छा हुआ तुमने उसका पीछा छोड़